हेलो गाइस, दिस इज सुनील प्रजापति। आज हम जो पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने वाले हैं। प्रोडक्शन फंक्शन को गाइस हम हिंदी में बोलते हैं उत्पादन फलन। उत्पादन फलन और साधन के प्रतिफल यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन है क्या, या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को में समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं गाइस? व्यष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यष्टि। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र को एज ए स्टूडेंट्स लाइफ में हम दो तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, दो तरीके से। पहला जो तरीका है वो है हमारा उपभोक्ता। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा वो है उत्पादक। तो गाइस हमने जो फर्स्ट टर्म में जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने उपभोक्ता के लिए। ठीक है, क्या पढ़ी थी हमने? उपभोक्ता के लिए। लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का सेकंड टर्म, वो एज अ प्रोड्यूसर पढ़ेंगे, यानी कि उत्पादक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उत्पादक की अगर बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स की हम जो है वीडियो इंट्रोडक्शन की एक अलग से बनाएंगे। हमें आज जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं उत्पादन फलन की। तो वैसे उत्पादन फलन देखो है क्या हमारा? उत्पादन फलन जो है हमारा, उत्पादन फलन का जो संबंध है हमारा वो भौतिक उत्पादन यानी कि हमारे जो साधन होते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है गाइस। अगर मान लो मैं जो है इस मार्कर का प्रोडक्शन करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? अगर मार्कर का मुझे प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। और जब कच्चे माल के माध्यम से जो भी मैं मार्कर बन के तैयार होगा तो तैयार होने की जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी चीज का। जैसे कि आटा है, हम गैस आटे की बात करते हैं तो आटा हमारा कैसे बनता है? गेहूं से बनता है। जब तक हमारे पास गेहूं नहीं होगा और गेहूं को का प्रोसेस नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? प्रोसेस, यानी कि मशीन के माध्यम से। किसके माध्यम से? मशीन के माध्यम से। जब तक हम इसको क्या नहीं करेंगे? पीसेंगे। जब तक हम इसको पीसेंगे तब तक हमारा आटा हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच गेहूं से आटा बनाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे उत्पादन फलन। क्या बोलते हैं गाइस? उत्पादन फलन। दैट इज क्लियर। मे बी अच्छी से चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें कि उत्पादन फलन हमारा क्या होता है, तो भाई इससे उत्पादन फलन क्या है? अभिप्राय उत्पादन साधन या भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाली संबंध, यानी कि गेहूं हमारा जो इनपुट बोलेंगे हम जिसको, और इनपुट जो है हमारा क्या है? गेहूं है, और आटा जो है हमारा वो आउटपुट है। तो गाइस आउटपुट के और इनपुट के बीच जो प्रोसेस होता है, जो संबंध होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? उत्पादन फलन। अब बात आती है कि इस उत्पादन फलन को की अगर बात करी जाए, यानी कि उत्पादन। अब उत्पादन गाइस दो तरह का होता है। उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा अल्पकाल और दूसरा है दीर्घकाल। गाइस अल्पकाल या दीर्घकाल, देखो सबसे पहले अल्पकाल और दीर्घकाल की अगर बात करें, अल्पकाल का मतलब होता है कुछ समय के लिए। ओके, कुछ समय। आप कह सकते हैं आप कुछ समय क्या हो सकता है? 2 महीने हो सकता है, 4 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 8 महीने हो सकता है, 10 महीने हो सकता है, 12 महीने हो सकता है, ओके, 18 महीने हो सकते हैं। तो जब हम किसी भी कार्य को जो है कुछ समय के लिए करते हैं गाइस, ठीक है, तो उसके अंदर हम जो है अल्पकाल का यूज करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं अल्पकाल उत्पादन। क्या बोलेंगे? अल्पकाल उत्पादन। और दूसरा जो है दीर्घकाल उत्पादन। लेकिन अल्पकाल उत्पादन और दीर्घकाल उत्पादन को पढ़ने से पहले हमें उत्पादन के कारकों को भी पढ़ना है। किसको पढ़ना है? उत्पादन के कारक। अब गाइस उत्पादन के कारक की अगर बात करें तो उत्पादन के हमारे दो कारक होते हैं। ठीक है, दो कारक कैसे होते हैं? सबसे पहला जो कारक होता है गाइस वो होता है स्थिर कारक। क्या होता है? स्थिर कारक। और दूसरा कारक जो होता है उसको हम बोलते हैं परिवर्तित कारक। ठीक है, अब परिवर्तित कारक और स्थिर कारक, देखो स्थिर कारक हमारा क्या होता है? स्थिर कारक की अगर बात करें तो स्थिर कारक हमारे वे सभी साधन होते हैं जो उत्पादन के समय परिवर्तित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? जो उत्पादन के दौरान जिनमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो स्थिर कारक हमारे कौन से कारक होते हैं? वे कारक जिन्हें उत्पादन के समय किसी भी तरह का जिनमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आता है।
लेकिन परिवर्तित कारक की बात आती है तो परिवर्तित कारक हमारे वे सभी साधन हैं जब हम उत्पादन को में वृद्धि करना चाहते हैं। किसमें वृद्धि करना चाहते हैं? उत्पादन में जब हम वृद्धि करना चाहते हैं तो जब उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो परिवर्तित कारक में भी हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा गाइस जब हम परिवर्तित कारक में वृद्धि करेंगे उसके बावजूद भी जो है हमारा उत्पादन जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इस चीज को समझने के लिए हमें अलग से जो हम क्या करेंगे, एक इसका लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपगेशन मेथड, यानी परिवर्तित कारक का नियम। लेकिन वो मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हो, या मे भी हो सकता है कि हम अभी इसी वीडियो में पढ़ाएं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें समझना है छोटी छोटी चीजें को, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है कभी भी बेटा रटने की चीज नहीं है। क्या नहीं है? इकोनॉमिक्स को कभी भी रटा नहीं जाता। इकोनॉमिक्स को अगर हम जितने बेहतर तरीके से समझेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है लैंग्वेजेस की, भाषा की। ठीक है, तो भाषा का भी ध्यान हमें देना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस। तो जैसा कि हमने देखा कि स्थिर कारक और परिवर्तित कारक, स्थिर कारक हमारे कौन से साधन होते हैं? वे साधन जो उत्पादन के दौरान चेंजेस में नहीं, यानी कि परिवर्तन नहीं होता है उनमें। लेकिन परिवर्तित कारक हमारे वे कारक होते हैं जैसे जैसे हम उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं हमें परिवर्तित कारक को बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये दोनों फंक्शन अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों फंक्शन हमारे कहाँ पे काम करते हैं? अल्पकाल उत्पादन के अंदर ये दोनों ही कारक जो है काम करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं दीर्घकाल की, दीर्घकाल उत्पादन में, तो लंबे समय के अंदर, लंबे समय में हमारा जो कार्य करता है वो परिवर्तित कारक करता है गाइस। कौन सा कारक करता है? परिवर्तित कारक। ओके, तो परिवर्तित कारक का मतलब लंबे समय का, सिंपल सी बात है भाई। अगर मान लो सपोज करो कोई भी एक शॉपकीपर अपनी शॉप स्टार्ट करना चाहता है, अपनी दुकान को खोलना चाहता है और उसकी वो दुकान अपनी खुद की है। किसकी है? अपनी खुद की है। तो बेसिकली अपने काम को वो अच्छे से क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है लंबे समय के लिए। लेकिन अगर कुछ समय के लिए उसने दुकान खोली है तो मे भी हो सकता है कि उसका जो लैंडलॉर्ड है वो उस दुकान को खाली करने के लिए भेज दे, तो उसके पास इतना बड़ा ऑप्शंस नहीं होता कि वो जो है वहाँ पे अपने हमेशा जो है चीज़ों को चेंज और प्रोडक्शन के लिए वृद्धि कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके पास जो लैंड होती है और उसके पास जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? सीमित होती है। ओके, लेकिन दीर्घकालीन में क्या होता है, हम प्रोडक्शन के अनुसार, यानी कि उत्पादन के अनुसार अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ओके गाइस, तो आगे हम बात करें स्थिर कारक और परिवर्तित कारक में भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है गाइस तो आप जो है क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं गाइस। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक